अभी तक जो भी हमने पता हमने ठीक है, अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? अभी तक हम लोगों ने जितनी भी रेसिप्रोकेटिंग इंजन मतलब सिंगल थ्रेडेड क्रैंक मैकेनिज्म थे, जो उनमें जो बैलेंसिंग अनबैलेंस फोर्सेस हो रहे थे, उनको बैलेंस करने का तरीका हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, जो भी बैलेंस, प्राइमरी बैलेंस या प्राइमरी या सेकेंडरी बैलेंस, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया था। कपल डायग्राम के बारे में देख लिया था, मोमेंट डायग्राम के बारे में देख लिया था, फोर्स पॉलीगन डायग्राम के बारे में देख लिया था, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, कैसे कैलकुलेशन होता है ये भी हमने देख लिया था। ठीक है, अब हमारा जो अगला है, अब हमें बेसिकली पढ़ना किसके लिए है? अब हम रेडियल इंजन, रेडियल या रोटरी इंजन के लिए पढ़ना है कि उसमें डायरेक्ट उसमें हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं। ठीक है, उसमें हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं हमें ये देखना है। ठीक है, तो याद रखना रेडियल इंजन सबको पता है, मैंने शुरू में भी बताया था कि रेडियल इंजन जब हम मैकेनिज्म वाला यूज पढ़ लेते हैं तो उसमें हम डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म जब पढ़ लेते हैं तो उसमें देखा होगा कि एक रेडियल इंजन का भी यूज था। रोटरी इंजन के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने थोड़ा सा। उसमें कौन सी चीजें फिक्स्ड होती हैं रोटरी इंजन में? कौन सी चीज फिक्स्ड होती है? कनेक्टिंग रॉड या क्रैंक, उनमें से किसी एक चीज को कोई चीज फिक्स्ड होती है ना रोटरी इंजन में। हम्म, तो बताए उसमें क्रैंक फिक्स्ड होता है। ठीक है, उसमें क्रैंक फिक्स्ड होता है। ठीक है, अब हम आगे जो पढ़ेंगे हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि अगर रोटरी इंजन या रोटेटिंग टाइप के इंजन में अगर किसी तरीके के अनबैलेंस फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं तो हम उन्हें बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है, इस जो मेथड है इसको यूज करने का हम उसे डायरेक्ट एंड रिवर्स क्रैंक मेथड कहते हैं। ठीक है, इसमें जो यूज करने का जो मेथड है हम उसे डायरेक्ट और रिवर्स क्रैंक मेथड कहते हैं। डायरेक्ट या रिवर्स क्रैंक मेथड इसे कहते हैं। ठीक है, हम ठीक है, इसे डायरेक्ट या रिवर्स क्रैंक मेथड कहते हैं। इसमें होता क्या है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। डायरेक्ट और रिवर्स क्रैंक मेथड। और डायरेक्ट और रिवर्स क्रैंक मेथड की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट एंड रिवर्स क्रैंक मेथड ये जो बेसिकली यूज होता है रोटरी इंजन के लिए, रोटरी इंजन के लिए मेनली फॉर रोटरी इंजन के लिए यूज होता है। जितने भी रोटरी इंजन है, रोटरी इंजन उसमें जिसपे कि क्रैंक जो हमारा फिक्स्ड होता है, इस केस में क्या होता है हमारा क्रैंक जो होता है, हमारे ऐसे इनके मैकेनिज्म में जो हमारा होता है क्रैंक मैकेनिज्म होता है। ठीक है, दिस मेथड इज बेसिकली अप्लाइड इन मल्टी सिलेंडर रेडियल इंजन। मल्टी सिलेंडर रेडियल इंजन होते हैं उनमें अप्लाइड होता है मल्टी सिलेंडर रेडियल इंजन आप लोग को पहले भी बताया गया था। इस तरीके से कुछ होता है, ऐसे करके बना होता है मल्टी सिलेंडर रेडियल इंजन। पिस्टन यहाँ होता है और ये इससे कनेक्टेड होता है। ठीक, ये सारे के सारे पिस्टन मल्टी सिलेंडर रोटरी इंजन मल्टी सिलेंडर रोटरी इंजन में यूज होता है।
to get the magnitude and direction of primary and secondary unbalanced forces. अब ये देखो, ये बेसिकली और रेडियल इंजन के अलावा वी टाइप इंजन, वी इंजन के लिए यूज होता है, वी इंजन, और तुम्हारा इंजन विच आर इन सेम प्लेन, और ऐसे इंजन जो कि सेम प्लेन में है उनके लिए भी यूज होता है, जो इनका एप्लीकेशन होता है ड्राइव करेंगे। एक तो ये रोटरी इंजन, और तीसरा इंजन्स विच आर इन सेम प्लेन, जो कि सेम प्लेन में होते हैं, ठीक है, जो कि स्लिम प्लेन में होते हैं, ठीक है। होता क्या है कि सिंस द प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ वेरियस क्रैंक, since the plane of rotation of various crank are seen in radial or beam, therefore जैसे इन देयर इज देयरफॉर, देखो इनमें ये क्या होता है कि जो रेडियल इंजन या जिसमें वी इंजन या तुम्हारा इंजन जिनके सेम प्लेन में होता क्या है कि सिंस द प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ वेरियस क्रैंक, सिंस द प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ वेरियस क्रैंक आर सेम इन रेडियल और वी इंजन, ठीक है, therefore there is no unbalanced primary और secondary couple, ठीक है। इनमें एक चीज, जैसे अभी तक हम लोगों ने जब रेसिप्रोकेटिंग टाइप इंजन की बात कर रहे थे तो उसमें क्या था कि अनबैलेंस फोर्स होते थे, ठीक है, अनबैलेंस फोर्स पॉलीगन बनाते थे जहां से हम अनबैलेंस फोर्सेस को निकालते थे, अनबैलेंस कपल भी होते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इसमें फोर्स तो अनबैलेंस होंगे लेकिन कपल जो है कपल नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, रोटरी इंजन में क्या होता है कि अनबैलेंस कपल जो होते हैं, इसमें क्या होता है कि हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स तो होगा, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन इसमें जो कपल होते हैं, कपल या कह लो या मोमेंट, ये क्या होता है कंप्लीटली बैलेंस होते हैं, कंप्लीटली बैलेंस होते हैं। तो जब भी हम किसी रोटरी इंजन या वी टाइप इंजन या ऐसे इंजन जो कि सेम प्लेन में है, जब उनके, हाँ, उनकी बैलेंसिंग की हम बात करते हैं तो उस केस में हम सिर्फ फोर्स पॉलीगन वेक्टर को ही यूज करते हैं, कपल पॉलीगन अपने आप बैलेंस होता है, ठीक है, क्योंकि सिंस ये सारे के सारे सेम प्लेन में होते हैं, इस वजह से जो मोमेंट डायग्राम होता है इनका बनता है वो जीरो बनता है, मतलब वो पूरी तरीके से क्लोज्ड बनता है, ठीक है, पूरी तरीके से क्लोज्ड बनता है। तो अब सबसे पहली चीज कि हमें ये देखना है कि हम इसको बैलेंसिंग करेंगे कैसे, ठीक है। तो हम सेम वही मेथड अपनाएंगे, सेम वही मेथड यूज करेंगे, बस फर्क थोड़ा सा इसमें होगा। वहां पे इससे पहले जब हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी की बात कर रहे थे उसमें क्या था कि हम फिगर से समझ में आएगा अच्छे से। इसमें भी हम सबसे पहले सिंगल स्लाइडर एक मैकेनिज्म ड्रॉ करेंगे, सिंगल स्लाइडर का ड्रॉ करेंगे।
ठीक है। तो हमारा जो, जब हम रोटरी इंजन के बैलेंसिंग की बात करते हैं, ठीक है, रोटरी इंजन वीटा या ऐसे जो कि सेम ट्रेन में उन बैलेंसिंग की बात करते हैं, तो हम डायरेक्ट एंड रिवर्स क्रैंक मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम जैसे अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइमरी प्राइमरी वाले को यूज करेंगे, प्राइमरी मेथड को यूज करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्राइमरी को यूज करते हैं। हाँ ठीक है, मैं प्राइमरी को यूज करते हैं। ठीक है, प्राइमरी पहले प्राइमरी प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स की बैलेंसिंग करेंगे, उसके बाद सेकेंडरी की बात करेंगे। तो हम ये इसमें एज्यूम करते हैं कि जो हमारा एफ एन बैलेंस फोर्स है, इसकी वैल्यू क्या थी, एम आर ओमेगा स्क्वायर। एफ एन बैलेंस कितनी थी, एन आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक, एफ एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब ये क्या करते हैं, ये हमारा अनबैलेंस फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो एक चीज देखो, हम ये जूम करते हैं कि हम एक एंगल थीटा पे एक क्रैंक है, और दूसरा सेम एंगल पे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के एंगल पे दूसरा क्रैंक हम एज्यूम करते हैं, और दोनों पे मास m/2 है। ठीक है, हम ये एज्यूम करते हैं कि अगर ऐसा कोई दो मास है जिसके मासेस हाफ हैं एक्चुअल के, ठीक है, एक्चुअल जितनी फोर्स लगी उसमें जो मास है उसके हाफ है, ठीक है, और वो सेम एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस ऑफ रोटेशन पे है, तो एक चीज देखोगे, इन दोनों मासेस जो m/2 मासेस है, इन दोनों का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वो होगा रेशियो, कॉम्बिनेशन होगा, कंबाइन करने पे उनका कंपोनेंट देखोगे, उसको एडअप करोगे तो तुम्हारा एन बैलेंस के बराबर आ जाएगा। ठीक है, हम ये एज्यूम करते हैं, क्यों एज्यूम करते हैं कि सिर्फ हमारा जो कैलकुलेशन है वो आसान है, हमारा जो कैलकुलेशन है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं हम आसानी से इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। ठीक है, हम इसकी एनालिसिस कर सकें आसानी से, हम इसलिए करते हैं। ठीक है, हम ये करते हैं। ठीक, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, तुम देखोगे वर्टिकल कंपोनेंट पूरी तरीके से जीरो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तुम्हारा एफ एन बैलेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा सिस्टम पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये कहता है। ठीक है, इसी तरह जब हम सेकेंडरी की बात करते थे, इससे पहले जब हमने प्राइमरी और सेकेंडरी की बात की थी, तो सेकेंडरी जो है वो प्राइमरी से 2θ एंगल आगे होता है, ये सबको पता है, 2θ एंगल आगे। बाकी अगर मास मास तो उसमें सेम ही होता है, मास ओमेगा ये सारी चीजें वैल्यू सेम होती है, जो एंगल थीटा है वो 2θ एंगल आगे था। मान लो अगर प्राइमरी यहाँ पे थीटा है, तो सेकेंडरी कहाँ पे होगा, सेकेंडरी कुछ यहाँ पे होगा। ठीक, सेकेंडरी का ये एंगल कितना हो जाएगा, 2θ। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डायरेक्ट क्रैंक। ठीक, फिर अब जब सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, तो सेकेंडरी फोर्सेस का जो रिवर्स क्रैंक होगा वो कितने एंगल होगा, यहाँ से हम मेजर कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, इसके एनालिसिस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने रेफरेंस किसको ले रखा है। ठीक है, वो बहुत जरूरी है, तो हमने रेफरेंस हमेशा ये रखा है, तो यहाँ से ये एंगल 2θ है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाओ 2θ। ठीक, यहाँ कहीं होगा अपोजिट डायरेक्शन में, ये तुम्हारा क्या कहलाया जाएगा, ये वाला तुम्हारा सेकेंडरी रिवर्स क्रैंक, सेकेंडरी रिवर्स क्रैंक। ठीक है, अब हमें यहाँ से ये देखना है कि जो भी रोटरी इंजन है उनकी हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है, और सारी चीजें मेजरमेंट एक रेफरेंस एंगल से लेनी है। ठीक है, वो भी पता चलेंगे। अब जैसे ये हमारा एक
रोटरी इंजन है। ये हमारा रोटरी इंजन है, ठीक है, रोटरी इंजन है, ठीक है। और ये हमारा क्रैंक है, जो तुम्हारा मेन क्रैंक है, ये तुम्हारा ये है, ठीक है, ये तुम्हारा क्रैंक है। ये कनेक्टिंग रॉड इसका है, पिस्टन 1 का, ये पिस्टन 1 है, ये पिस्टन 2 मान लो, ये पिस्टन 3 मान लो, ठीक। ये सारे तीनों के बीच का जो एंगल है 120 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से यहाँ के बीच का एंगल 120 डिग्री, यहाँ से यहाँ का बीच का एंगल 120 डिग्री, यहाँ से यहाँ के बीच का एंगल 120, ठीक। ये तुम्हारा मेन क्रैंक है, ठीक। ये इसका पिस्टन 1 का कनेक्टिंग रॉड है, ये पिस्टन 2 का कनेक्टिंग रॉड है, ये, और पिस्टन 3 का कनेक्टिंग रॉड ये है। हमें इस इंजन को बैलेंस करना है, ठीक है, हमें इस इंजन को बैलेंस करना है कि क्या इसकी बैलेंसिंग कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मैंने एक चीज बताई थी, हमें एक रेफरेंस प्लेन, जिस डायरेक्शन में हमारा जो मेन क्रैंक होगा, ये जो मेन क्रैंक जिस डायरेक्शन में होगा, हम वहां से रेफरेंस प्लेन लेंगे, ठीक है, और एक डायरेक्शन में घूमेंगे, एक डायरेक्शन में रोटेशन करेंगे, चाहे वो क्लॉकवाइज ले लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज ले लो, ठीक है। और इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइमरी डायरेक्ट, प्राइमरी डायरेक्ट की बात करेंगे, फिर प्राइमरी रिवर्स की बात करेंगे, और वहां से हम प्राइमरी फोर्सेस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले प्राइमरी, तो प्राइमरी में भी प्राइमरी डायरेक्ट है, एक प्राइमरी रिवर्स है। तो ये देखो, इस तरह एक पहले 2 सर्कल बना दो, एक तुम्हारा प्राइमरी डायरेक्ट के लिए, प्राइमरी डायरेक्ट, प्राइमरी रिवर्स, ठीक, प्राइमरी डायरेक्ट, प्राइमरी रिवर्स। अभी सिर्फ प्राइमरी फोर्सेस की बात करते हैं। अब ये देखो, मैंने क्या कहा था, ये जो पहला क्रैंक, पहले इंजन, पहले सिलेंडर को, ठीक है, जब पहले सिलेंडर को तुम यूज करते हो, इसका 0 है, ठीक है, तो इसका जो है मेन क्रैंक से ये सिलेंडर का जो कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है, उसका रेफरेंस प्लेन कह लो या एक्सिस कह लो, मेन क्रैंक से कितनी एंगल पे है, 0 एंगल पे है, ठीक है, 0 एंगल पे है। तो अगर हम ये सेंटर माने, तो उसका इस सिलेंडर का प्राइमरी क्रैंक, हाँ, जो प्राइमरी डायरेक्ट क्रैंक है वो कितने एंगल पे होगा, 0, तो 0 का 0, ठीक, इस डायरेक्शन में, ठीक, पहले पहला पहला क्रैंक। और इसका सेकेंडरी कितना होगा, सेकेंडरी तुम्हें पता उल्टे अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है, इस रेफरेंस प्लेन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये बताओ, ये सीन्स कि पहले सिलेंडर का जो क्रैंक है, ये चीज कनेक्टिंग रॉड जो है, वो तुम्हारा उसी के लॉन्ग है, 0 डिग्री पे है, मेन क्रैंक है, ठीक है, तो उसका एंगल कितना हो जाएगा, ये जो मेन मेजर एक्सिस, इसको हमें देखना है, ये नहीं, इसकी एक्सिस ये है, इसकी एक्सिस ये है, इसकी एक्सिस, तो मेन एक्सिस से हमारे कितने 0 डिग्री पे है, तो 0 डिग्री नेगेटिव जाए वो सेम के सेम होगा, इसका भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में, ठीक। अब हमें दूसरे सिलेंडर को पकड़ो। अब ये देखो, ये जो सिलेंडर है, इसकी जो एक्सिस ये है, इसकी इस क्रैंक से कितनी एंगल है, 120 डिग्री, 120 डिग्री है प्राइमरी डायरेक्ट की, 120 डिग्री है प्राइमरी डायरेक्ट की, ठीक है। इससे इसका एंगल कितना है, 120 डिग्री, ठीक। अब तुम्हें ये पहले से एज्यूम कर लो कि तुम्हें प्राइमरी डायरेक्ट होने पे तुम्हें उसमें क्या था, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुम्हें मूव करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है, और प्राइमरी रिवर्स के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है, क्लॉकवाइज, ये देख लो, और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अब यहां से देखो, ये एंगल कितना है, या ऐसे देख लो या इधर से देख लो, ये कितना एंगल है, 120 डिग्री, ठीक। अब ये बताओ, यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर 120 जाते हो तो यहाँ आएगा, एक तुम्हारा इधर आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हो तो कहाँ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हो तो किधर जाएगा। हमें ये रेफरेंस अब लेना है, जैसे पहले वाले केस में हम क्या कहते थे, रेफरेंस हम इसको लेते थे, ठीक है, जो भी सिलेंडर का हमारा एक्सिस है, दूसरा सिलेंडर अगर हम चेक कर रहे हैं तो रेफरेंस हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसका रेफरेंस ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये किधर जाएगा, 180 डिग्री, 120 डिग्री, एक को पॉजिटिव में ले जाओ, एक को नेगेटिव में ले जाओ, पॉजिटिव कौन जाएगा, पॉजिटिव कौन सा जाएगा,
एक मिनट रुकिए। पॉजिटिव कौन सा जाएगा? हाँ, ठीक है। ठीक है, तो मैं एक चीज बस देखना है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कोई एक कन्वेंशन यूज करना, क्लॉकवाइज मेजर करना हो तो क्लॉकवाइज देखना, हाँ, और एंटी क्लॉकवाइज करना हो तो एंटी क्लॉकवाइज देखना। अब देखो, हमने पहला ये देखा, ठीक। अब ये सेकंड इंजन को देखते हैं। ठीक है, जब सेकंड इंजन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुम्हें मेन यहाँ से हमें मेजर करना होगा, जो तुम्हारा ये मेन क्रैंक है, ये जो मेन क्रैंक है हमारा इसका, इससे इसकी एंगल देखनी है। ठीक, क्लॉकवाइज में इसकी कितनी एंगल है, उससे उससे कितनी बीच का डिफरेंस है, ये देखो, यहाँ से इसका डिफरेंस क्लॉक, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये कितना होगा 240 डिग्री, क्योंकि 120 ये 120 ये 240 डिग्री। ठीक, 240। ठीक, तो हमें ये पता है कि जब हम क्लॉकवाइज को रोटेट कराएंगे, जब ये एक्सिस से क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमारा डायरेक्ट क्रैंक मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो रिवर्स क्रैंक मिलेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 240 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 240 जाएंगे तो हमारा जो डायरेक्ट क्रैंक किधर जाएगा, इधर जाएगा, यहाँ तो 1 था, 2 यहाँ आ जाएगा, और रिवर्स क्रैंक किधर जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि 120 डिग्री ये हो गया, 120 डिग्री है, 240 डिग्री अपोजिट जाएगा, तो इसका डायरेक्शन इधर आएगा, तो ये तुम्हारा इधर आएगा, 2 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर। अब हमें देखना है थर्ड वाले को। अब थर्ड वाले को इससे कितना एंगल है, थर्ड वाले का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इससे कितना एंगल है, देखो, इससे मेन क्रैंक से इसका एंगल 120 डिग्री है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 120 डिग्री है। ठीक है, तो इसको ओरिएंटल एक्सिस है उसको रोटेट कराएंगे। ठीक, तो यहाँ से जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्राइम डायरेक्शन के इसके ऊपर ले जाएंगे तो इसका भी डायरेक्शन सेम इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक, लेकिन जब इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले आएंगे तो ये किधर की ओर मूव करेगा, इधर की ओर मूव। हो गया, इसमें क्या है, ये 1 की फोर्स है, क्रैंक 2 का फोर्स है, ये क्रैंक 3 का फोर्स है, तीनों के तीनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये अनबैलेंस्ड है, ये क्या हो गया अनबैलेंस्ड, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2। रिवर्स की बात करेंगे तो अब ये देखो, ये क्या है, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लोगे, इस डायरेक्शन में ये एंगल थीटा सेम है इसके दोनों के केस में, तो ये हॉरिजॉन्टल ऐसे कम खत्म हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल ऐसे खत्म हो जाएगा, और ठीक वर्टिकल जब इसका कंपोनेंट लोगे, वो तुम्हारा कंप्लीट बैलेंस्ड है, प्राइमरी रिवर्स जो है हमारा कंप्लीटली बैलेंस है। ठीक है, देखो इसमें हमें सबसे पहली चीज जो हमारा प्राइमरी डायरेक्ट या प्राइमरी रिवर्स बनाने के लिए सबसे पहली चीज यही देखना है कि हमारा जो मेन क्रैंक है, ये ये जो हमारा मेन क्रैंक है, हमें इससे सारे एक्सेस, सारे सिलेंडर के एक्सेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और एक डायरेक्शन में जाना, ऐसा नहीं है कि इसके लिए हम इस डायरेक्शन में आए, दूसरे वाले के लिए इस डायरेक्शन में आ जाए, नहीं, सिर्फ एक डायरेक्शन में आओ, और सबका क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज डायरेक्शन लो, क्लॉकवाइज लो, क्लॉकवाइज लो तुम्हारा पॉजिटिव के लिए, और नेगेटिव लो एंटी क्लॉकवाइज के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ से ये जब सेकंड, फिर मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो सेकंड हम सिलेंडर लेंगे तो सेकंड सिलेंडर की एक्सिस का मेन एंगल से, मेन क्रैंक से जो एंगल है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखो कितना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका एक्सिस से कितना एंगल है 240 डिग्री। ठीक है, तो 240 डिग्री हम क्या करेंगे, उसके एक्सिस से 240 डिग्री डायरेक्ट क्रैंक के लिए आगे बढ़ जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब हम 240 डिग्री यहाँ से इसकी एक्सिस से डायरेक्ट बढ़ेंगे तो फिर ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक, और रिवर्स के लिए हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा रिवर्स के, तो यहाँ पे ये आ जाएगा।
ठीक उसी तरह हम थर्ड वाले के लिए भी करेंगे। थर्ड वाले का भी हम मेजर करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका मेन क्रैंक से कितनी एंगल है, 120 डिग्री, ठीक है। तो हम उसकी एक्सिस को, प्राइमरी डायरेक्ट के लिए हम उसकी एक्सिस को 120 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराएंगे, तो वो सीधे की ओर इसके लॉन्ग हो जाएगा, ठीक। पहला, दूसरा, तीसरा। और जो एंटी क्लॉकवाइज, जब रिवर्स की बात करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कराएंगे तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हम प्राइमरी डायरेक्ट और प्राइमरी क्रैंक कैसे निकालेंगे। तो इससे ये हुआ कि हमारा जो प्राइमरी डायरेक्ट है, हमारा प्राइमरी डायरेक्ट अनबैलेंस्ड है, लेकिन प्राइमरी रिवर्स जो है हमारा कंप्लीटली बैलेंस है। कल हम इसके उसको भी देखेंगे, जो सेकेंडरी डायरेक्ट और सेकेंडरी रिवर्स की भी बात करेंगे। उसमें भी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 120 डिग्री है ना सबके बीच में, ठीक है। हर एक सिलेंडर के बीच का जो एंगल है क्रैंक के से 120 डिग्री है, वहां पे क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा, क्योंकि हम 2 थीटा की वैल्यू यूज करते हैं वहां पे हम क्या करते हैं, 2 थीटा की वैल्यू यूज करते हैं, तो 240 हो जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग फिर हम वही यही तरीका उसके लिए भी सेकेंडरी डायरेक्ट और सेकेंडरी रिवर्स निकालेंगे, ये हम कल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक